जो देश में सरकार चल रहा है सिर्फ झूठ और फरेब का सरकार चल रहा है। जिस मुद्दे को कोई देखना भी नहीं चाहता है उन्हीं सब मुद्दों को वो लाना चाहता है। 2024 के चुनाव में बीजेपी यहाँ पर 1-2 सीट भी जीत जाए तो वही काफ़ी है। 7 दलों का हम लोगों को समर्थन प्राप्त है और इस बार हम लोग 40 में 40 सीट यहाँ पे जीतने का काम करेंगे। प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं, वो प्रशांत किशोर जी चुनाव के रणनीतिकार हैं और अभी तत्काल चुनाव के फील्ड में वो आना चाह रहे हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार की जनता बीजेपी से ऊब चुकी है, त्रस्त हो चुकी है, परेशान हो चुकी है। और इतना ही नहीं, बिहार में होने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का खाता भी नहीं खुलने जा रहा है। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, ये बातें दरअसल बिहार सरकार के मंत्री जयंत राज कह रहे हैं। आपको पता है कि बिहार से ही मिशन 2024 का आगाज हो चुका है और बयानबाजी भी अब उसी को केंद्रित करके की जा रही है। सबसे पहले तो आप सुनिए कि बिहार सरकार में मंत्री जयंत राज क्या कुछ बीजेपी पर कह रहे हैं, क्या कुछ प्रशांत किशोर पर कह रहे हैं और तेजस्वी यादव और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात पर क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से रैलियां करती है, अपने अपने हिसाब से अपने कार्यकर्ताओं को, अपने वोटरों को अपना संदेश देने का काम करती है। तो उस हिसाब से सभी पार्टियां अपना अपना काम कर रही है। महागठबंधन की हम लोगों की एक विस्तृत और बृहत रैली पूर्णिया के धरती पे होने जा रही है जो ऐतिहासिक होगी, इसमें कहीं कोई दो बात नहीं है। बिल्कुल बहुत बड़ा ऐतिहासिक रैली पूर्णिया की धरती पे होने जा रहा है। सर, आपकी रैली के लिए बीजेपी कह रही है कि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, जदयू थक चुकी है और उनका 2025 में और 24 में उनका कुछ आने वाला सबसे बड़ा काम। देखिए, अभी तो बारी बीजेपी की है। जिनकी बारी है उनको अपने बारे में सोचना चाहिए। कौन थक चुका है, कौन क्या कर चुका है। अभी जो स्थिति है बीजेपी की, वो स्थिति देश में आप कहीं पर भी जाइए, आम जनता बीजेपी को नकार रहा है। हर जगह जो है, खास करके बिहार में अलग अलग हिस्सों में आप कहीं पर भी जाइए, बिहार के विकास के लिए बीजेपी ने और एनडीए ने जो भी बिहार का विकास का मुद्दा था, एक भी मुद्दे पे एनडीए काम नहीं किया, जिसके कारण हम लोग अलग भी हो गए। कोई भी काम नहीं हो रहा है। बिहार को जो है विशेष राज्य के दर्जे का मांग था या फिर अन्य तरह का जो भी मांग था, कोई कार्य बीजेपी पूरा नहीं कर रही है। और 2024 के चुनाव में बीजेपी यहाँ पर 1-2 सीट भी जीत जाए तो वही काफ़ी है। 40 के 40 सीट। अरे, हर एक पार्टी अपना अपना कहती है कि 40 में 40 सीट, लेकिन जो स्थिति है वो एक भी सीट बिहार में जीतने नहीं जा रही। उनके पास चेहरा नहीं है, कैंडिडेट नहीं। बिहार की जनता बीजेपी से उब चुकी है। जो एनडीए की सरकार है उससे उब चुकी है। जो देश में सरकार चल रहा है सिर्फ झूठ और फरेब का सरकार चल रहा है। जिस मुद्दे को कोई देखना भी नहीं चाहता है उन्हीं सब मुद्दों को वो लाना चाहता है। हमेशा हिंदू, मुस्लिम या अन्य तरह के मुद्दे जो ला रहे हैं, वो बिहार के लोग और देश के लोग आज विकास का मुद्दा चाहते हैं, रोजगार का मुद्दा चाह रहे हैं, जिसको लेके हम लोग चल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में विकास भी हो रहा है और रोजगार की भी बातें हो रही हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि महागठबंधन बीजेपी को नहीं हरा सकता है। पहले भी प्रयोग हुआ है, सिर्फ 15 को छोड़ दें, उसके अलावा कहीं देश में देखिए, इस तरह का जो प्रयोग है और अन्य राज्यों में सफल हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन बिहार में हमेशा सफल हुआ है और इस बार और ऐतिहासिक तरीके से सफल होगा। पिछले बार तो महागठबंधन में हम लोग 2-3 दल ही थे, लेकिन इस बार और कई एक दल, लगभग 7 दलों का हम लोगों को समर्थन प्राप्त है और इस बार हम लोग 40 में 40 सीट यहाँ पे जीतने का काम करेंगे। आप लोग रचयिता थे प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं, वो प्रशांत किशोर जी चुनाव के रणनीतिकार हैं और अभी तत्काल चुनाव के फील्ड में वो आना चाह रहे हैं। अब वो रणनीतिकार से और जो है नेता बनने के प्रयास में है। रणनीतिकार होना अलग चीज़ है और नेता होना अलग चीज़ है। बैनर पोस्टर लगाना एक अलग बात है और जो चुनाव लड़ना और लड़वाना ये अलग बात है। पार्टी बनाना अलग बात है। वो अपना भाग्य आजमा रहे हैं। उनको शुभकामना है कि अच्छे तरीके से, मजबूती से वो अपने भाग्य को आजमाएं और बिहार के में जो विकास का वो एक रूपरेखा देना चाहते हैं उसको वो अब जनता के सामने आए, पता चल जाएगा उनको। तेजस्वी यादव कल अरविंद केजरीवाल से मिले हैं, क्या कुछ चल रहा है? संज्ञान में है? देखिए, जब विपक्ष के नेता एक दूसरे से मिलते हैं, ये एक स्वाभाविक बात है। लोग दिल्ली जाते हैं तो जब
आम आदमी पार्टी या किसी अन्य दल के नेता भी बिहार आते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से मिलते हैं। यहाँ के भी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जाते हैं तो राजनीतिक बातें भी होती है और अन्य तरह की बातें होती है। इसमें कोई अभी हमको विशेष इस बारे में जानकारी नहीं है। तो सुना आपने, जयंत राज काफी कुछ बोल रहे थे। बीजेपी के खिलाफ गुस्सा तो है ही, क्योंकि सत्ताधार पार्टी के नेता हैं बिहार में और विपक्ष के तौर पर बीजेपी है, और ऐसे में तमाम नेता जो है बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। दूसरी ओर आप देख रहे होंगे कि बड़ी रैली का आयोजन भी किया गया है सीपीआई एमएल के द्वारा, वाम दलों के द्वारा, और ऐसे में पूरे विपक्ष को एकजुट करने की कवायद चल रही है और इस पे दावा भी किया जा रहा है कि पूरा विपक्ष एकजुट है और मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। बहरहाल ये दावा कितना पुख्ता होता है ये बात की बात है, लेकिन फिलहाल जयंत राज ने क्या कुछ कहा है आपने सुना। दावा यह भी किया है कि बिहार के विकास के मुद्दे पर बीजेपी आज तक कुछ भी नहीं कर पाई है, चाहे वो विशेष राज्य का दर्जा का मामला हो या फिर अन्य किसी प्रकार की मांग हो। धार्मिक और जातीय उन्माद फैलाना इनका काम है। तमाम तरह के बयानात जो है इस तरह के आते रहते हैं, जिसके बाद सियासत होती है। ऐसे में यह भी कहा कि महागठबंधन के द्वारा 25 फरवरी को पूर्णिया में आयोजित रैली बेहद सफल होगी। और दूसरी ओर केजरीवाल और तेजस्वी यादव की मुलाकात पर भी जयंत राज ने अपनी प्रतिक्रिया दी। लेकिन सबसे बड़ी बात, बीजेपी पर उन्होंने हमला बोला है और दावा किया है कि खाता भी नहीं खुलेगा बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो देखिए इस दावे में कितना दम है, ये तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल जयंत राज को जवाब क्या मिलता है वो भी देखेंगे। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।